हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के रिजल्ट में जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे अभ्यर्थी ने सफल हासिल किया, वैसे ही टीआरई 3.0 में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीआरई 4 को लेकर, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो जिन स्टूडेंट का टीआरई 3.0 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश से, 1-2 मार्क्स से जिनके छूट गए हैं टीआरई 3.0 में, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो जो स्टूडेंट टीआरई 4.0 का इंतज़ार भी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अब परेशान की टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगी और इसमें कितनी सीट आ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ है, टीआरई 3 की कुछ सीटें ऐसी हैं जो टीआरई 4 में भी जुड़ जाएगी। तो कितनी सीटें जो है टीआरई 3 की, कितनी सीटें जो बची हुई है वो टीआरई 4 में जुड़ेगी, कितनी सीट पर नोटिफिकेशन आ सकती है, जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा वो टोटल कितनी सीट पर उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोग से बात करूँ तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको टीआरई 4 के अंदर में वैकेंसी को फिल कर रही है, वैकेंसी को डाल रही है। तो एक तो है टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिस था, टीआरई 3 का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था, जो टीआरई 3.0 का जब नोटिफिकेशन आया था ओरिजिनल, उस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से जो सीट जो है जो कम की गई है, पहले जो सीट जो आपको लगभग 87,000 लगभग समथिंग कुछ था, उसके बाद उसमें 4,000 सीट जो है कम कर दी गई है। तो डायरेक्टली जो है वो टीआरई 4.0 के अंदर में जो है चली गई है। जो भी सीट वहाँ पे कम की गई है, 87,974 जो पोस्ट था पहले, और उसको अब उसमें 4,000 लगभग घटा के उसको 84,000 के लगभग में जो है उसका पोस्ट अप कर दिया गया। तो 4,000 जो है वहाँ पे पोस्ट खाली हो गए, वो अब डायरेक्टली आपको टीआरई 4.0 के अंदर में जो है उसको जोड़ दिया जाएगा। वो टीआरई 4.0 के अंदर में उस वैकेंसी को जोड़ दिया जाएगा। आपको भी पता है फ्रेंड्स कि 28,000 से ज़्यादा सीटों में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन रिवाइज जो आया उसमें से जो है 25,500 सीटों में आया। जो ये पीआरटी का लगभग जो है 28,000 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें से जो आपको रिवाइज करने के बाद 25,505 सीटों पे आया। उसके बाद भी जो ओरिजिनल रिजल्ट आया उसमें आपको जो है 21,900 के करीब, मतलब लगभग 22,000 के करीब में जो है आपको इसकी सीटें जो है वहाँ पर रिजल्ट दिया गया, और बाकी सीट जो है इसमें बच गई है वो सब टीआरई 4 के अंदर जो है चली गई है। जो भी सीट इसमें भी जो बच रहा है जो सीट, वो टीआरई 4.0 के अंदर में जोड़ दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीआरटी की मैं बात करूँ तो आप लोग को पता होगा कि हेड टीचर के लिए एक वैकेंसी निकली थी। जो हेड टीचर का भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। उसका जो वैकेंसी आया था हेड टीचर का, उसमें लगभग जो है 36,947 सीटों के ऊपर में जो है वैकेंसी टोटल आई हुई थी। उसमें लगभग जो है 37,000 के लगभग में टोटल सीट थी, जो कि पीआरटी के टीचर के लिए थी। जो हेड टीचर बन गए, जो पीआरटी के टीचर थे, ये सारे जो वैकेंसी जो टोटल वैकेंसीज थी ये सारे पीआरटी के टीचर के लिए थी, हेड टीचर के लिए जो थी। तो वो अब हेड टीचर में जो है सिलेक्शन हो गए हैं। अब जो वो हेड टीचर बन गए तो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग पे स्केल हो सकते हैं, अलग अलग सब कुछ जो है इसमें अलग अलग ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो वैकेंसी है वो आप लोग की जो है अब वैकेंट हो गई है। अब ये वाली वैकेंसी जो आपकी खाली हो गई है, तो ये वैकेंसी आपको अभी टीआरई 4.0 के अंदर में जो है जोड़ दी जाएगी। जो भी इतने सारे जो वैकेंसी जो खाली हुई है, लगभग 37,000 जो वैकेंसी जो पीआरटी के जो है हेड टीचर में चली गई है, जो हेड टीचर में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब हेड टीचर बन गए हैं, तो वो जो है सीट, जो टोटल सीट है वो अब खाली हो गई। टीआरई 4.0 के अंदर में इस सीट को जोड़ दिया जाएगा। टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन दिसंबर एंड तक आप लोग को देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन निकालने के बाद टीआरई 5.0 की भी घोषणा हो जाता है कि चुनाव के अंदर इस बात का फ़ायदा सरकार अच्छे से उठा सके। तो अभी जो है 36,947 मतलब 37,000 लगभग पीआरटी के अंदर सीट खाली हुआ है।
अब ये आयोग तय करेगी कि कितना जो है TRE 4.0 में जोड़ना है और कितना जो है आगे के लिए भी रखना है। जहाँ तक लगता है कि सारे जो है अगर TRE 5.0 देने का भी अगर सरकार की मंशा होगी तो सारी जो वैकेंसी जो है वो टोटल TRE 4.0 में ही नहीं जोड़ेगी, कुछ वैकेंसी जो बचा के रखेगी ताकि अगली बार जो फिर से दे पाए 5.0 6.0 जो भी दे सके, उसमें भी कुछ वैकेंसी जो है उसमें ऐड कर सके। तो कितना आगे के लिए रखना है, वैसे भी TRE 4.0 में जो है ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। वहाँ से जो है जो शिक्षा मंत्री जो है वो उन्होंने घोषणा कर दी है कि इसमें आपको लगभग 1.5 लाख प्लस जो है सीट होने की संभावना है TRE 4.0 में। अगर सिर्फ TRE 4.0 अगर सिर्फ आता है तो इसमें 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आएगी। अगर पार्ट में अगर इसमें पार्ट में इसको सेपरेट किया जाएगा, मान लीजिए TRE 4.0 भी देना है, उसके बाद TRE 5.0 भी लेंगे तो थोड़ा सा वैकेंसी जो है थोड़ा सा इसमें कम होगी। लेकिन अभी तो चांसेस है कि लगभग जो है आपको 1.5 लाख के प्लस में जो है वैकेंसी TRE 4.0 में देखने को मिल सकता है। अब एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो 1 to 5 6 to 8 का जो रिजल्ट आया है TRE 3.0 का, जो अभी रिजल्ट आया है PRT का और माध्यमिक 6 to 8 और 1 to 5 का, अभी भी आपको 9 to 10 और 11 12 का रिजल्ट नहीं आया है। इसका अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। इनमें से जो भी स्टूडेंट जो 6 to 8 के कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका सिलेक्शन 9 to 10 में या 11 to 12 में होगा, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो 6 to 8 में एग्ज़ाम दिए होंगे, 9 to 10 में भी दिए होंगे, 11 to 12 में दिए होंगे, और ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो 6 to 8 में भी पास कर गए होंगे और आगे चल के वो 9 to 10 में भी पास कर सकते हैं और 11 to 12 में पास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है BEd भी कर रखा है। स्टेट के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 भी उनका जो होगा, जिनका क्लियर होगा, तो वो स्टूडेंट जो है 6 to 8 में पास होंगे, फिर 9 to 10 और 11 to 12 में भी हो गए। तो वैसे स्टूडेंट इधर मूव ऑन कर जाएंगे। अगर वो 6 to 8 में और 9 to 10 में होंगे तो वैसे भी जो है स्टूडेंट वहाँ पे बेटर ऑप्शन जो 9 to 10 चूज करेंगे तो वहाँ पे मूव ऑन करेंगे। 6 to 8 का जो वैकेंसी रहेगा वो फिर वैकेंट हो जाएगी, तो और वैकेंसी जो है वैकेंट होती चली जाएगी 6 to 8 के अंदर जो भी रहेगी। या पहले का भी जो है सीट खाली हुआ है, जैसे TRE 1 और TRE 2 में भी जो है बच्चे जो 6 to 8 का एग्ज़ाम दिए होंगे और पास किए होंगे, वो स्टूडेंट भी अभी जैसे TRE 3.0 में जो है 9 to 10 11 to 12 में एग्ज़ाम दिए होंगे, जो STET पास किए होंगे जो बच्चे, वो बच्चे जो है अभी TRE 3.0 में भी जो है अपर क्लास के लिए जो 6 to 8 में जो बच्चे जो सिलेक्शन हुए होंगे वो अपर क्लास के लिए 9 to 10 और 11 to 12 दिए ही होंगे, जिनका पेपर 1 और पेपर 2 STET में क्लियर होगा, वो बच्चे दिए होंगे। वैसे बच्चे जो इधर सेलेक्ट हो गए होंगे या फिर होंगे तो वो सीट भी जो है खाली हो जाएगा, जो पहले जो 6 to 8 में थे लेकिन अब वो उनका सिलेक्शन जो है 9 to 10 में हो गया, तो वो जो पहले जो सीट थी वो सीट भी अब खाली हो जाएगा। तो ये सारे सीट जो बचेंगे वो सारी सीट आपको TRE 4 के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सीट कहाँ से आ सकते हैं, और 6 to 8 में इसके अलावा जो है 1 to 5 और 6 to 8 में जो है कहाँ से जो है आपको सीट आपको देखने को मिला, कहाँ से आपको वैकेंट सीट जो है खाली मिल रहा है और कहाँ से आपको सीट जुड़ने की संभावना है, ये सारी बातें मैंने अभी डिस्कस की। इसके अलावा जो बैकलॉग सीट भी जो TRE 3.0 के अंदर जो जुड़नी थी, पहले था कि हाँ जो बैकलॉग सीटें जो TRE 1 में TRE 2 में जो बैकलॉग सीटें हैं वो सारी सीट जो है TRE 3 में ही जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उसमें जो है ये नहीं जोड़ा गया और ये कई सारे वैकेंसी जो है इसमें टोटल आ रही है। तो ये सबको अगर डेटा को अच्छे से समझे तो लगभग जो है 7,000 प्लस वैकेंसी खाली हुई है। तो ये सारे वैकेंसी जो है TRE 1 to 3 को लेकर इससे जो है जो भी खाली हुए हैं जो बैकलॉग सीटें हैं वो TRE 3.0 में नहीं जोड़ा गया, और ये वैकेंसी जो है आपको टोटल आपको TRE 4.0 में जोड़ दिया जाएगा। अब जो बैकलॉग सीटें जो पिछले सारे बचे हुए हैं 1 2 3 सब में, वो सारे जो है आपको TRE 4.0 में देखने को मिल जाएगा। यही सब प्लस कर करके आपको लगभग 1.5 लाख के करीब में जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा TRE 4.0 में। लेकिन इससे बेटर होता है कि कुछ वैकेंसी जो 7,000 के लगभग में 6 से 7,000 के लगभग में जो वैकेंसी जो खाली हो रही है, जो वैकेंट हो रही है जो सीट, उस सीट को अगर आप थोड़े से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो जो बच्चे 1 नंबर से या फिर आधे नंबर से जो बच्चे जो फेल कर पा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उस बच्चे का भी जो है थोड़ा सा कल्याण हो जाता है कि हाँ चलो मेरा भी हो गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देना ज़रूरी रहता है अगर सरकार इस पर थोड़ा सा भी सोच विचार करता है तो, लेकिन नहीं दिया, किसी जिस भी रीजन से नहीं दिया हो, तो वो सारे जो सीट जो वैकेंट होंगे वो सारे आपको TRE 4.0 में देखने को मिल जाएगा।
अब कितनी सीटें आ सकती है TRE 4.0 में, तो लगभग जो है आपको 1 लाख प्लस सीट आएगी अगर सरकार को 2 फेज में बहाली करनी होगी, ताकि और जो बचा हुआ सीट रहे उसको TRE 5.0 में जोड़ दिया जाए। अगर 2 फेज में अगर सरकार का अगर पहले से ये प्लानिंग होगा, अभी तक तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर पहले से प्लानिंग होगा कि 2 फेज में ही देना है, जैसे TRE 4.0 भी देना है, TRE 5.0 भी देना है, चुनाव से पहले दो फेज में आपको अभी टीचर वाले एग्ज़ाम लेने हैं। तो अगर ऐसा प्लानिंग कुछ हो रहा होगा अंदर में शिक्षा विभाग के, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको TRE 4.0 में जैसे घोषणा किया गया था कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी मिलेगा, तो वैसे सिचुएशन में आपको लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको TRE 4.0 में जो है देखने को मिलेगा, ताकि और जो बचा हुआ सीट रहे उसको TRE 5.0 में जोड़ दिया जाए। इससे जो है चुनाव में जो है सरकार को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर एक ही वैकेंसी निकालने की सोची सरकार, तो TRE 4.0 में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, और ये वैकेंसी आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकती है। जो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन होगा, अब आपको एनी हाउ आपको दिसंबर के लास्ट तक कभी भी जो है दिसंबर के महीने में जो है कभी भी आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अब TRE 3.0 का रिजल्ट जो है अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। अभी 1 to 5 का आया, फिर 6 to 8 का आया है, अब 9 to 10 का आएगा, 11 to 12 का आएगा। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग कराया जाएगा, तो जो भी प्रोसेस हो गया आपको नवंबर में जो है क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी सीट बचा रहेगा वो सब जो है ऐड कर दिया जाएगा, जो भी रोस्टर वैसे क्लियर करके, और TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा डिले हो गई है, तो सरकार अब ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती है, तो आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट वीक से पहले जो है आपको किसी भी दिन जो है आपको नोटिफिकेशन उसका जारी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको ज़्यादा समय जो है शायद देखने को ना मिले, टाइम ना मिले ज़्यादा, जब उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा समय ना दे आयोग BPSC की तरफ से, जो शिक्षा विभाग की तरफ से आपको ज़्यादा समय ना मिले तैयारी करने का या फिर कुछ करने का। और जैसे TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम जल्दी में करा दिया गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था, उसके बाद उसका कुछ टाइम फिक्स किया था कि हाँ इतने दिन में नोटिफिकेशन को फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर में TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम ले लिया गया था, बहुत जल्दी में। वैसे ही TRE 4.0 का जो है नोटिफिकेशन का डेट जैसे ही समाप्त होगा, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही आपको इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाए, ताकि उसमें जो है अब TRE 4.0 में जो है अब ज़्यादा डिले ना हो, ताकि अगर ऐसा प्लानिंग होगा कि TRE 5.0 भी देना है, तो इसके लिए आपको TRE 4.0 जल्दी एग्ज़ाम कराया जाएगा, जल्दी उसका काउंसलिंग कराया जाएगा, ताकि सरकार दिखा सके कि हम इतने ज़्यादा पद पे इतने ज़्यादा वैकेंसी देने के लिए हम सक्षम हैं, ताकि TRE 5.0 का भी जो है घोषणा कर सके सरकार चुनाव से पहले तक। अब जो भी प्रोसेस होगा TRE 4.0 में वो सब जल्दी में किया जाएगा। और आप ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि BPSC जब प्रोसेस करती है, जब उसका मतलब ये होता है तो जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी में हो जाता है। आप TRE 1 और TRE 2 में भी देखे होंगे कि कितना जल्दी आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया, कितना जल्दी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, कितना जल्दी बहाली भी कर दिया जाएगा, कितना जल्दी वहाँ पे पोस्टिंग भी कर दिया गया, सब चीज़ बहुत जल्दी में कर दिया गया था। तो जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाली है। अब वो बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाए, क्योंकि उनका इंतज़ार अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। TRE 3.0 का रिजल्ट आ गया है। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है उनको बिल्कुल सैड होने की ज़रूरत नहीं है। TRE 4.0 भी जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो अब आगे की तैयारी में वो लग जाए और देखे कि हाँ मेरा कहाँ कमी रह गया, कहाँ क्या उसमें क्या सुधार करना होगा, तो अब उस पर फोकस करें और पहले की बातों के अब ना सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जिन बच्चों का 1 नंबर से 2 नंबर से बस वो छूट गया है, उनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जो है आप नेक्स्ट आपको टीचर रिक्रूटमेंट जो होगा, जो TRE 4.0 जो आने वाली है उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है आप मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो सके जितना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, प्रीवियस क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, और अपनी गलती को ढूंढें कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है और इसमें कहाँ पे आपको सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर टच करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके आप एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है। और फिर वहाँ पे जो है आप अपना प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें कि आप कौन से पार्ट में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पार्ट को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करें।
तो आप लोग अभी से तैयारी में ही लग जाइए, क्योंकि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में एनी हाउ देखने को मिल सकता है। और आपको हो सकता है कि आपको जनवरी तक जो है एग्ज़ाम भी ले लिया जाए, तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी भूल है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी इंतज़ार में होंगे कि कब आएगा इसका नोटिफिकेशन, कब आएगा। तो पहले से वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो अभी से ही आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।